हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारती चोपड़ा है और आज मैं आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है कि हम खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके जो हाथ हैं वो उसकी बॉडी के साइड में हो, बॉडी इरेक्ट होनी चाहिए, उसका हेड, आइज़, टोज़, पाम ये डायरेक्शन फॉरवर्ड इनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। फिर उसके बाद कैडेवर जो है वो दो एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा जाता है, एक तो सुपाइन और एक प्रोन। सुपाइन में आप याद रखिए सामने, प्रोन मतलब पीछे, मतलब जैसे कैडेवर आपके सामने पड़ा है, लेटा हुआ है, तो उसमें जब आप उसका फेस दिख रहा है, थोरैक्स दिख रहा है, एब्डोमेन दिख रहा है, तो मतलब वो सुपाइन पोजीशन में है। और जब आपको उसका हेड, नेक, वर्टिब्रा कॉलम, बटॉक्स ये सब दिख रहे हैं तो मतलब वो प्रोन पोजीशन में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स की। तो मेजर 4 प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मीडियन प्लेन, जो प्लेन हमारी बॉडी को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करे वो मीडियन प्लेन है, बिल्कुल सेंटर से ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है, वो होगा मीडियन प्लेन। और मीडियन प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उसको सैजिटल प्लेन बोलते हैं। एज इफ कि ये प्लेन ऐसे कट कर रहा है बॉडी को, तो उसके पैरेलल ये प्लेन है मान लीजिए, तो ये सैजिटल प्लेन होगा, ये मीडियन प्लेन है, ये सैजिटल प्लेन होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए ये बॉडी है, तो और बॉडी को जो डोर्सल और वेंट्रल में डिवाइड करे वो जो है फ्रंटल प्लेन कहलाता है, ठीक है, फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। तो ये मान लीजिए ये बॉडी है, अभी ये प्लेन इसको इस तरह डिवाइड करेगा, ठीक है, इस तरह डिवाइड करेगा। तो अभी हैंड के बारे में, अगर हैंड्स के बारे में बात करें तो उसमें वेंट्रल नहीं, पामर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डोर्सल। तो जब वो इसको डिवाइड करेगा तो इस तरह डिवाइड करेगा, ठीक है, पूरा कट। और हमारी बॉडी में अगर बॉडी की बात करें तो वेंट्रल और डोर्सल इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद 4th जो प्लेन है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन। मान लीजिए ये बॉडी है, उसको अगर इस तरह काटेगा तो वो सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब अपर, इन्फीरियर मतलब लोअर, ठीक है। और कई बार हम सिफेलिक और कॉर्डल भी बोल देते हैं। सिफेलिक मतलब ब्रेन और कॉर्डल मतलब टेल, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो रिलेट करने में हम यूज़। फिर उसके बाद आता है सुपरफिशियल और डीप। ये भी एक कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो एज इफ़ कि मतलब अगर जैसे हम स्किन है, स्किन हमारे सुपरफिशियल होती है, उसके नेक्स्ट क्या है, फेशिया आएगा, उसके बाद मसल्स आएंगी, वेन्स, आर्टरीज, बोन्स। तो मान लीजिए मैंने ना फेशिया को कंसिडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्किन जो है वो उसके सुपरफिशियल है, बोन उसके डीप है। ये भी कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक तो इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, इन 2 टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं। इप्सिलेटरल मतलब कि अगर सेम साइड है, मान लीजिए मेरा हाथ, राइट हैंड और राइट लेग, ये इप्सिलेटरल होगा। और अगर एग्जांपल दिया जाए तो जैसे कि हार्ट है और जो स्प्लीन है, ये दोनों इप्सिलेटरल, दोनों लेफ़्ट साइड में होते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रालेटरल की मान लीजिए मेरी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, राइट लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब बोथ। और तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो लेफ़्ट ब्रेन है वो फंक्शनिंग उसने बंद कर दिया करनी, तो ये होगा कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो इसे आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रोटेशन की बात आती है। तो रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मेजर 4 ये टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो फ्लेक्शन मतलब जिससे एंगल जो है डिक्रीज़ हो। अब मान लीजिए अब हम एक मसल को कंसिडर करते हैं, डेल्टॉइड मसल। तो जैसे कि हमें पता है कि डेल्टॉइड मसल जो है ये एक मल्टी पैनेट है। पैनेट मतलब बंडल ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो 3 मल्टीपल तो मल्टी पैनेट है वो, और मल्टी पैनेट, और डेल्टॉइड मतलब डेल्टा, ठीक है, डेल्टा मतलब ट्रायंगुलर, इफ़ यू आर रिमेम्बरिंग, है ना। तो अब उसके कैसे पैनेट होंगे वो कि ना, देखिए मान यहाँ पे
उसके 3 ओरिजिन होंगे पेनेट के, एक एक पेनेट का। तो सबसे पहले जो फ्रंट में जो होगा एंटीरियर जो पेनेट है उसका क्लेविकल की लेटरल 1/3 एंटीरियर बॉर्डर से उसका ओरिजिन होगा। तो वो जाएगा कहाँ पे, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है, एंटीरियर लेटरल बॉर्डर पे शाफ्ट के, ठीक है। तो और वो एक थोड़ा सा उभार होता है, रफ सरफेस होता है, वहाँ पर जाके उसका इंसर्शन होगा। फिर जो मिडल वाला है, मिडल पेनेट है, वो एक्रूमेंट प्रोसेस से आ रहा है और वो भी जाके इंसर्ट डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे होगा। फिर उसके बाद जो उसका पोस्टीरियर पेनेट है वो जो है जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके बॉर्डर से आ रहा होता है, उसका ओरिजिन वहाँ से होता है और इंसर्शन वापस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से होता है। अब मान लीजिए कि मुझे जो है अभी ऐसे किया मैंने, ठीक है, ऐसे मूवमेंट कराई है, तो इसमें क्या है कि जो पोस्टीरियर पेनेट है डेल्टॉइड मसल का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस कारण से मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक्सटेंशन है। अभी इसको मैं वापस ऐसे करूँ तो ये फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन में क्या है, जो एंटीरियर पेनेट था डेल्टॉइड मसल का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी इसका एंगल कम होगा तो फ्लेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे एडक्शन और एबडक्शन की बात कर जाए तो एडक्शन मतलब डी वो सेम पास में होंगे और एबडक्शन BD मतलब ये दूर होंगे। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए अभी ये दूर ऐसे एडक्शन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसमें एंगल इंक्रीज़ हो रहा है ना एबडक्शन में अभी। तो ये ऐसे दूर जा रहा है तो इसमें क्या है कि डेल्टॉइड मसल का जो मिडल पेनेट था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब एडक्शन होगा, है ना, वापस ऐसे एडक्शन होगा तो क्या होगा कि उसमें जो लेटिसमस डॉर्साई मसल है उसका ओरिजिन जो है T7 से L5, ठीक है, और पेक्टोरल गिर्डल यहाँ से इसका मल्टी ओरिजिन्स हैं इसके, ठीक है, तो वो भी मल्टी पेनेट है। तो और इससे हम ये मतलब याद रख सकते हैं कि डेल्टॉइड मसल की एंटागोनिस्ट जो है वो लेटिसमस डॉर्साई होती है। ट्रेपीजियस की भी एंटागोनिस्ट होती है लेटिसमस डॉर्साई। एंटागोनिस्ट मतलब जो उसकी फंक्शनिंग को प्रोहिबिट करे, ठीक है, उसकी मतलब जो फंक्शनिंग कर रही है मसल उसका ऑपोजिट काम करे। और एगोनिस्ट जो सपोर्ट करे। तो लेटिसमस डॉर्साई जो है डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस दोनों मसल की एंटागोनिस्ट है। तो जब जैसे डेल्टॉइड जो है वो एबडक्शन करवा रही थी तो लेटिसमस डॉर्साई एडक्शन करवाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अपने वापस जो है एडक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब डेल्टॉइड मसल की बात आई है तो उससे रिलेटेड एक और मतलब मेरे पास फैक्ट है कि जैसे आपको पता है कि इंजेक्शन IV और IM में दिया जाता है, मतलब तो वेंस में दिया जाता है, इसको IV बोलते हैं, और जो मसल पे लगाया जाता है वो IM कहलाता है। तो जो हम यहाँ पे भी आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स का या खुद के एक मार्क होता है, तो वो डेल्टॉइड मसल पे IM लगाया जाता है क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाती है और थिक होती है, ठीक है। और ऐसे ही ना जो हमारे बुटॉक्स में जो है ग्लूटियस को हम चूज़ करते हैं और थाइज़ में वेस्टस लेटरलिस या रेक्टस फेमोरिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इन मसल्स में IM लगाया जाता है क्योंकि ये इजीली इनको लोकेट किया जा सकता है और थिन होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेसिक टर्मोलॉजी से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक बटन दबाइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।